मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं रूहुल कुद्स और मेरा रवैया। खुदा के लोगों, ईमानदार पाक रूह से भरा हुआ शख्स, उसका रवैया बेहतरीन होना चाहिए। वो सलेम कर रहा है, वो मौजज़े कर रहा है, शिफाएं हो रही हैं, अच्छा कलाम सुना रहा है, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ क्या उसका रवैया भी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है? क्या उसका मिजाज यसू जैसा है? क्या उसके रवैये के अंदर मोहब्बत, नरमी उसके रवैये के अंदर है? क्या वो बर्दाश्त करने वाला है? अगर उसका रवैया अच्छा नहीं है तो वो चाहे जितने मर्जी लोगों को स्लेन करे, अच्छा मैसेज सुनाए, सारी रात गैर जुबानें बोले, जो कुछ मर्जी वो करे, रवैया अगर अच्छा नहीं है तो इस बात को याद रखें, वो रूहानी एक्टर है। मैंने पिछले मैसेज में भी कहा, वो रूहानी अदाकार है। जो रूहानी है, रूहुल कुद्स जिसको मिला है, जिसे पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है, उसकी जिंदगी के अंदर से आपको यीशु मसीह नजर आएगा और रूह के फल उसके किरदार में से नजर आएंगे। पाक रूह के फल जो हैं, ये यीशु के मिजाज की नुमाइंदगी करते हैं। जिसके अंदर रूहुल कुद्स के फल काम कर रहे हैं, उसका रवैया बेहतरीन रवैया है। खुदा के लोगों, ये ना देखें कि वो स्टेज पर कितना अच्छा कलाम सुना रहा है, ये ना देखें वो क्या कर रहा है, उसका वर्क कैसा है, उसके पास क्राउड बहुत ज्यादा है। ये देखें उसका रवैया, उसका मिजाज, उसका किरदार रूहुल कुद्स के मुताबिक है या नहीं है। अगर पाक रूह के बपतिस्मे के मुताबिक उसका रवैया, उसका किरदार नहीं है, तो फिर ऐसा शख्स जो है वो रूहानी होने का ढोंग रचाता है। ऐसे शख्स से बचने की जरूरत है। आप जब ऐसे खादमीन, ऐसे लीडर्स के पास होंगे, आपकी कभी भी रूहानी तरक्की नहीं होगी। मैंने ईमानदारों को गालियां देते हुए देखा है, लड़ते हुए देखा है मैंने ईमानदारों को। और ऐसे लोग अगर ये कहें कि हमें पाक रूह मिला है, हम रूहुल कुद्स से ममूर हैं, तो मैं इस चीज को नहीं मानता कि वो रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर जब हम पाक रूह से ममूर लोगों को देखते हैं, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, गुस्सा तो करो, गुनाह ना करो, पाक रूह को रंजीदा ना करो। कई ईमानदारों के साथ पाक रूह है ही नहीं, सिर्फ वो नाम के रूहानी है। खुदा के लोगों, हमारा रवैया बहुत मैटर करता है। क्या हमारा रवैया बेहतरीन है? हमारे रवैये से लोग बरकत पाते हैं? हमारे रवैये से लोग यीशु के पास आ रहे हैं? क्या जब हम अपने घर में उठते बैठते हैं, चर्च में होते हैं, क्या चर्च के लोग आपके रवैये को देखकर खुश होते हैं कि आपका रवैया यीशु जैसा है? जब आप मुआशरे में जाते हैं तो लोग आपके रवैये को देखकर ये कहते हैं कि आपका रवैया यीशु नासरी जैसा है। खुदा के लोगों, हमें अपना रवैया बेहतरीन रवैया रखना है। अगर हमारा रवैया दुरुस्त नहीं है तो फिर हम ठोकर का बाइस हैं। ऐसे ही जब हम गैर जुबानें बोलते हैं, हमारा रवैया, हमारा बर्ताव, हमारा चाल चलन अच्छा नहीं होता, तो लोगों को ठोकर लगती है। मैंने कई ऐसी बेटियां देखी हैं मीटिंग्स के अंदर, बड़ी गैर जुबानें, बड़ी दुआएं, लेकिन वो अपने मुआशरे को फॉलो ही नहीं करती। ना सर पे दुपट्टा होता है और फिर पैंट्स पहनी होती। क्या हमारा मुआशरा इस चीज की इजाजत देता है? हम किस तरह के लिबास पहनते? क्या हम हयादार लिबास पहनते हैं? अगर हमारा चाल चलन ठीक नहीं है, चाल चलन दुरुस्त नहीं है, तो फिर हम किस तरह के रूहानी हैं? कौन सा हमें रूह मिला है जो हमारा चाल चलन ठीक नहीं करता? पाक रूह हमें तराशता है, निखारता है, बनाता है। रूहुल कुद्स हमारे चाल चलन को ठीक करता है, हमारे बर्ताव को, हमारे रवैये को ठीक करता है, और लोग हमारे चाल चलन को देखकर आसमान के खुदा की प्रस्तुत करते हैं। मैंने कई ऐसे नौजवान भी देखे हैं जो स्टेज पर आपको बड़े रूहानी परिस्तार नजर आएंगे, ढोलकियां बजाने वाले, गिटारें बजाने वाले, कीबोर्ड बजाने वाले, लेकिन जैसे वो स्टेज से नीचे उतरेंगे, आपको पाक रूह दूर दूर तक उनकी जिंदगी में नजर नहीं आएगा। सिर्फ स्टेज पर रूहुल कुद्स उन पर आता है, रोजमर्रा की जिंदगी में पाक रूह उनके जीवन में नजर ही नहीं आएगा। माइक पकड़ते ही गैर जुबानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन गैर जुबानों के असरात लाइव जिंदगी के अंदर नजर नहीं आपको आएंगे। आइए अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए।
अपने आसपास के लोगों पर गौर कीजिए, कहीं हम रूहानी अदाकारों के साथ तो नहीं है। खुदा के लोगों, हमें ठीक लोगों का चुनाव करना है जिनका रवैया बेहतरीन, चाल चलन बेहतरीन है। पाक रूह का बपतिस्मा, ईद पेंतेकोस, ये हमारे रवैये को अच्छा करते हैं, हमारा चाल चलन ठीक करते हैं, हमारा करदार, हमारी गवाही को बेहतर बनाते हैं। आइए अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं कलाम सुनने वाली जिंदगियां बरकत पाएं, सारा जलाल आपको मिले। यीशु नाम